दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पेनी बोंग ने कहा कि चीन सदी भर में कम पारदर्शिता के साथ अपनी सेना का उस गति या पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन कर रहा है कि जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया है। ऐसा कोई देश नहीं करा दुनिया का। चीन अपनी सेना का जितनी तेज़ी से है ना इक्विपमेंट और मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, इक्विपाइड कर रहा है, उसे लेकर भारत समेत दूसरे देशों की चिंताएं भी बढ़ जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग ने मंगलवार को कहा कि चीन कम पारदर्शिता के साथ अपनी सेना का ऐसे पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन कर रहा है कि जो दुनिया के अच्छे अच्छे देश, चाहे यूएस हो, रसिया हो, भारत हो, वो देख कर समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर के लिए भारत के साथ कैनबरा की पार्टनरशिप अहम है, इम्पोर्टेंट है। बोंग ने जोर देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए क्वाड जैसे साझेदारों के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पेनी बोंग ने कहा, चीन करीब सदी भर से कम पारदर्शिता के साथ अपनी सेना का उस गति से या पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन कर रहा है कि आप देख ही सकते हैं। गोले हथगोले हैं, आर्टिलरी, जो दुनिया में कहीं और दूसरे देशों में नहीं देखा गया है, चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो। उत्तर कोरिया भी अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर अस्थिर व्यवहार को जारी रखे हुए। उन्होंने ये भी कहा कि डीयू के श्रीराम कॉलेज में स्टूडेंट से बातचीत के दौरान कि ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री ने स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए पार्टनरशिप की अपील की। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यहाँ किसी भी शक्ति का प्रभुत्व न हो। यह ऐसा दृष्टिकोण है जो संप्रभुता पर आधारित है। चीन की बढ़ती आक्रामकता का गवाह हिंद प्रशांत क्षेत्र, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को गहरा करने का संकल्प जताया। दोनों देशों ने मुक्त, स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह क्षेत्र चीन की बढ़ती आक्रामकता का गवाह बन रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के फ्रेमवर्क संवाद में हिस्सा लेने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेनी बोंग के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले साल किसी समय क्वाड समूह की बैठक की तैयारी कर रहा है। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विस्तार से बातचीत की। इजराइल हमास संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने भारत की स्थिति के बारे में बात की और कहा कि यह बेहद जटिल, चुनौतीपूर्ण स्थिति के कई पहलू हैं। जयशंकर ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ निश्चित रूप से आतंकवाद का है ना हिस्सा था, उसका एक पहलू है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हम यही सोचते हैं कि हमें आतंकवाद पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए वह एक मुद्दा है और इसमें बंधकों का मुद्दा भी शामिल है। जय हिंद, जय भारत।